हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 9 जो वार्षिक परीक्षा 2023-24 होने वाली है, यहाँ पर दोस्तों कोड आपका यहाँ पर 943 होने वाला है इसका। और सेट आपका कौन सा होने वाला है? ए होने वाला है। कौन सा? सेट ए फुल सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। 23 आपके सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी सेटों की नोटिफिकेशन आसानी से आ सके। ठीक है ना, जितने सेट मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पर समय जो रहेगा 3 घंटे होने वाला है और 3 घंटे में आपको ये पेपर करके आना है। तो यहाँ पर 75 में से आपको 75 अंक का पेपर देना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर दो। जिसका भी सेट ए है वो यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सोशल साइंस, जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो इसमें आपका निर्देश क्या दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। तो आप लोग यहाँ पर इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, सेट आपका ए होने वाला है और जो सेट सी था वो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो सेट सी। इसके बाद हम अगला सेट कौन सा चाहिए आपको? सेट एफ चाहिए, डी चाहिए या आपको बी सेट चाहिए? तो फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए अगला सेट आपको कौन सा चाहिए। तो वो सेट भी आपका यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगले प्रश्न यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर को देखने से पहले यहाँ पर निर्देश आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर दोस्तों निर्देश आपके दिए गए सभी प्रश्न यहाँ पर हल करना अनिवार्य है आपको। और यहाँ पर आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से रेडी कर लेना। 23 के 23 सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है परीक्षा में। और यहाँ पर कोड जो रहने वाला है, यहाँ पर ये आपका कोड होने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखते हो तो ये आपका कोड होने वाला है 943। इसके बाद दोस्तों सभी सब्जेक्ट का आपका अलग अलग कोड रहता है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर पहला दिया गया है आपका सेट ए में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके 6 अंक पूछे गए हैं, जो कि हिटलर की गुप्तचर पुलिस कहलाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे गैस्टापो। क्या लगा लेंगे? गैस्टापो। इसके बाद देख सकते हो इसमें आपका बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका सामूहिक खेतों में क्या कहा जाता है? खेतों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आपका कोल खोज। ठीक है ना, आ वाला आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर सेट ए का फुल सॉल्यूशन आपको 1 से लेकर 23 तक का मैंने रेडी कर लिया है, जिसको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति करता है। तो ये आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल। द इज करेक्ट आंसर। इसके बाद पूछा गया रबर का संबंध किस प्रकार से वनस्पति से है? तो इसका संबंध जो है चौथे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसके बाद पूछा गया पांचवा, तो आपका पूछा गया बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो आपकी जम्मू कश्मीर द इज करेक्ट आंसर। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे सा यानी नेपाल। ठीक है ना, तो जो आपका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ एकदम आपका करेक्ट है। तो आप लोग इसी प्रकार से इसका इंग्लिश मीडियम का भी सॉल्यूशन टिक कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर दूसरा है। तो प्रश्न नंबर दूसरा कहता है आपका रिक्त स्थानों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके 6 अंक के पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया आपका भारत में कुल ... मेडिकल कॉलेज हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे 562। इसके बाद पूछा गया कृषि भूमि का क्षेत्र ... है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीमेट। ठीक है ना, दूसरे में आपका सीमेट। इसके बाद पूछा गया भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की आयु। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है ना, 35 वर्ष। इसके बाद आता है आपका 15वां आम चुनाव सन 2009 में हुआ था। कितने में? 9 में। इसके बाद पूछ गया रूस के राष्ट्रीय झंडे का रंग ... है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे लाल यानी रेड। इसके बाद पूछा गया आपका देख सकते हो छठवां। तो छठवां आप लोग देख लेना इसका सॉल्यूशन। इसके बाद आपका आता है सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सेट आपका ए का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर दो। सेट ए के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। और इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश, तो ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर खा वाले से यानी रूस से। इसके बाद पूछा गया दूसरा सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य यहाँ पर राजस्थान है आपका। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है यहाँ पर 5 वर्ष। इसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता जो आपका दिया गया है
चौथा वाला, तो चौथा आपका मिल जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, बड़े गांव को जो मिलेगा आपका रामगंज से, श्रम बल जो है आपका एड़ा वाले से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सेट है का ये आपका होने वाला है। इसी प्रकार आप लोग इंग्लिश मीडियम में लगा लेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर चौथा, सत्य सत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपका पूछा गया कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य, ठीक है ना। ये सत्य हो जाएगा। खारे पानी की झील को लैगून कहती हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, ये आपका असत्य हो जाएगा। राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है, असत्य हो जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों एक परिसंपत्ति बनाती है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे पांचवें का सत्य। इसके बाद छठवां पूछा गया जनसंख्या वृद्धि निरंतरता को बढ़ाती है, तो ये अभी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख तो इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताते क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे काफ़ी यहाँ पर कम है, तो इसलिए उसका टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं सॉल्यूशन, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। हिंदी मीडियम का फुल सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 5, एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर पूछे गए, 6 अंक यहाँ पर कन्फर्म होंगे आपके। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसके बाद देखते हो खादर कृप्रकाश की किस प्रकार की भूमि कहलाती है, तो खादर जो होती है आपकी नए एवं युवा निरपेक्ष, ठीक है ना, नए एवं युवा निरपेक्ष, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसका पूछा गया आपका भारत के मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है, तो 18 वर्ष आपको पता ही होगा, यानी वोट डालने जाते हो जब 18 वर्ष के जो भी हो जाता है तभी आपको वोट डालने का अधिकार यानी मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। पालमपुर में कितने लोगों कृषि पर आधारित हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 75% यानी 75%, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सभी आपको यहाँ पर पता ही होगा, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 6, जीव मंडल निचय से क्या अभिप्राय है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं, एक बार आप लोग सभी प्रश्न यहाँ पर देख लो। प्रश्न नंबर 7 आपका दिया गया है। इसके बाद आप लोग इसी प्रकार देख तो प्रश्न नंबर आपका 8 हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख तो प्रश्न नंबर 9 आपका डूमा के बारे में संक्षिप्त बताइए। इसका पूछेगा फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। इस पर देखो आतंक का राज किसे कहते हैं। इसका पूछेगा आपका कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद का विचार क्या है, ठीक है ना। खूनी रविवार घटना क्या थी। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, तो जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देख सकते हो सभी प्रश्न आपको पढ़ लेने। यहाँ पर सभी से अधिक महिला साक्षरता कौन से राज्य की है और क्यों, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो ये आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 12 तक का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद 13 से क्वेश्चन 23 तक के अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना आप लोग। तो चलिए यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 6, जीव मंडल निचय एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक पादप एवं जीव प्रजाति को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके 2 उदाहरण हैं। यहाँ पर देखो तो सुंदरबन नंदा देवी पश्चिम बंगाल उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 के अथवा में लिखेंगे आप वर्षा और दोनों ही हिमालय क्षेत्र की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक होती हैं। इस कारण हिमालयी क्षेत्र की दक्षिणी ढलानों पर सघन वनस्पति पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर, इसके बाद 7 का अथवा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 8 आता है, ये देख सकते हो प्रश्न नंबर 8 का अथवा देख सकते हो। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर जो ड्यूमा के बारे में आपको संक्षिप्त बताना था, प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से याद करना है, यहाँ तक याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। ड्यूमा कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और था तक आपको पूरा आंसर लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद पूछ गया आपका प्रश्न नंबर 10, तो फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है। तो फ्रांस में जो 14 जुलाई का महत्व यहाँ पर दोस्तों कठोर शासन का प्रतीक था, बेस्टिल जेल। आपको इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा लिखना है। इसके बाद पूछा गया था आपका प्रश्न नंबर 11, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद का क्या विचार था। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप लोग लिखेंगे, यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है ना, बनेगी तक आपको लिखना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कोई भी 2।
तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों वनों से समाज को प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये देख सकते हो लाभ यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर हम कर सकते हैं वनों से, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पर हरा चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, औषधियाँ, रेशम, फल फूल, कृषि, लघु प्रकाश, विभिन्न उद्योगों का कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वनों पर हमारे निर्भरता बनी रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 12 तक का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको सेट ए के प्रश्न नंबर 13 से सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।